हेलो फ्रेंड्स, स्टे वेल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मौसम चेंज होते ही बच्चों और बड़ों सभी को वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड कफ जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। आज मैं इस वीडियो में कोल्ड कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी बनाने जा रही हूँ। चलिए बनाते हैं इस रेमेडी को। और फ्रेंड्स, ये रेमेडी ऐसी चीज़ों से बनी हुई है जो आपके बच्चों की इम्यूनिटी शक्ति को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगा। चलिए बनाते हैं। यह रेमेडी हम अदरक, देसी घी, हनी और तुलसी की पत्तियों से बनाएंगे। हनी का सेवन करने से बलगम, सूखी खांसी में आराम मिलता है। यह कई संक्रमण बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। देसी घी का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, इससे मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। देसी घी का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। 1 चम्मच देसी घी हमें अपने भोजन में रोज़ लेना ज़रूर चाहिए। अदरक भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अदरक के यूज़ से इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है उससे बचाव हो जाता है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे बहुत ही उपयोगी गुण पाए जाते हैं। इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। और अदरक सर्दी के मौसम में तो बहुत ही लाभदायक होती है। इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है और बच्चों की खांसी जुकाम के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है अदरक। तुलसी के रस का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये खांसी के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। रेमेडी बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये तुलसी के पत्ते। ये अच्छे से वॉश कर लिए मैंने। हनी, थोड़ा सा घी, ये थोड़ा सा घी लूँगी मैं और इसको मैं अभी गरम करके लूँगी। ये अदरक का टुकड़ा है। अब फ्रेंड्स, हमें तुलसी और अदरक इन दोनों का रस निकालना है। मैं भी रस निकाल के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने इन दोनों का, अदरक और तुलसी का रस निकाल लिया है। अब मैं इसमें घी डालूँगी। घी थोड़ा ही डालेंगे। अब मैं इसमें हनी डालूँगी। थोड़ा सा हनी डालेंगे बस। अब इसको मिक्स कर देंगे। ये रेमेडी हमारी तैयार हो गई है फ्रेंड्स। आप इसको बच्चों को देना स्टार्ट कर दीजिए। 1 चम्मच पूरा भर के बच्चे को देना है। अगर बच्चों को ज़्यादा कोल्ड कफ हो रहा है तो बच्चों को जो है 3 बार देना है। ये एक दिन में 3 टाइम दे सकते हैं आप। और अगर जैसे बच्चे ठीक हैं, बच्चों को कोल्ड कफ वगैरह नहीं है और अगर हम उसे ठंड से बचाना चाहते हैं तो ये एक दिन में एक बार इसको बना के दे सकते हैं आप। इससे कोई भी नुकसान नहीं है। आप देख ही रहे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और और फ्रेंड्स, पूरी सर्दी में आप बच्चे को इसको दिन में एक बार भी दे सकते हैं। तो इससे बच्चे थोड़े कोल्ड कफ से बचे रहेंगे आपके और उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे फ्रेंड्स इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों की। बच्चे बीमार कम पड़ते हैं और फ्रेंड्स शरीर को ये गर्म रखता है। आप इसे बनाइए और बच्चों को देना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे बेटे को भी कोल्ड हो गया था तो मैंने ये रेमेडी उसी के लिए बनाई है। फ्रेंड्स, ये रेमेडी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप इसे यूज़ करके देखिए और अपने 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप इसको दे सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा छोटा है तो उसको आधा चम्मच दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बनाइए इस रेमेडी को और देना स्टार्ट कीजिए बच्चों को। और फ्रेंड्स, ये ना हल्का गुनगुना ही हमें बच्चों को देना है। अगर कोशिश ये कीजिए कि इसको थोड़े से ना स्पून या किसी भी चीज़ में डाल के हल्का सा बिल्कुल गुनगुना कर लीजिए और गुनगुना गुनगुना से ही बच्चे को देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।